हेलो। हाँ भाई, नमस्कार आप सभी को। मैं आपके सामने आपका अपना वीर का दिन स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं अपने सिनोनियम्स की अगली जो सीरीज है उसके ऊपर अपन काम करेंगे। जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम जो है अपना वो कौन सा रहेगा, डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश, ठीक है। यही अपना यूट्यूब चैनल भी है। अब चलते हैं, देखो ये इंग्लिश के वर्ड है, ये हिंदी में नहीं है, ये ग्रामर प्रोफाइल है। उसके बाद में सारे के सारे आपके सामने सिनोनियम्स है। तो चलते अपने पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले की तरफ। और उम्मीद करूंगा कि डेली इस वीडियो को आप देखते होंगे और अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। तो पहला वर्ड लिख रखा अगमेंट। अगमेंट की मैं बात करूं तो ये आपके सामने, इसका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को इंक्रीज करना। यानी आप इसको क्या बोल सकते हो, बढ़ाना बोल सकते हो। यानी इंक्रीज, इनलार्ज, सप्लीमेंट या इनहेंस बोल सकते हैं आप, ठीक है। आगे लिख रखा बेनेवोलेंट। ये अच्छा वर्ड है, इसको स्टार लगा लेना, ठीक है। जिस भी वर्ड के लास्ट में ई एन टी लिखा मिले ना, वो इंग्लिश में काम करेगा किसका, एडजेक्टिव का काम करेगा। तो बेनेवोलेंट का मतलब होता है दयालु। और इसके सिनोनियम्स क्या होंगे, काइंड, चैरिटेबल, जेनरस या कंपनसेट, जिसको आप बोल सकते हो। आगे लिख रखा डिलीजेंट, इसको भी स्टार लगा लेना, ठीक है। और इसका पेपर में सिनोनियम पूछा जाता है इंडस्ट्रियस। डिलीजेंट को हम क्या कहेंगे, मेहनती या परिश्रमी। एडजेक्टिव आप इसको बोल सकते हो इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, एसिडुस या कंसिस्टियस। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे भाई, इसके सिनोनियम हो जाएंगे, ठीक है। आगे लिख रखा आपके सामने एग्जर्बेट, ठीक है। एग्जर्बेट इसका मतलब क्या होगा, किसी चीज को बिगाड़ देना। यानी इंग्लिश में काम करेगा किसका, वर्ब का। अब इसका पेपर में आंसर जो मोस्टली जो पूछा जाता है वो क्या होगा, एग्रेवेट होगा आपका। इंटेंसिफाई, रोशन, एग्रेवेट या इनफ्लेम, जिसको हम कहेंगे। आगे लिख रखा फिकल। फिकल का मतलब होता है चंचल, ठीक है। कैप्रिसियस, जिसको हम कहेंगे। और पेपर के लिए यही वर्ड ज्यादा याद रखोगे, कैप्रिसियस, चेंजेबल, ठीक है। वोलाटाइल या मर्क्यूरियल बोल सकते हो आप इसमें। आगे लिख रखा इनोकुअस। ये भी पता नहीं एग्जामिनेशन में कितनी बार पूछा लिया, इसको भी स्टार लगा लेना। इसको हम कहेंगे इनोकुअस को। पहली बात तो ओ यूएस लिखा मिला, तो ओ यूएस की वजह से क्या बनेगा, ये एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है। ओ यूएस की वजह से क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। इनोकस को हम क्या कहेंगे, हार्मलेस, बिनाइन, सेफ या इनऑफेंसिव आप बोल सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं अपन अगले वर्ड की तरफ। 27 पर आपके सामने जो लिख रखा है उसकी मैं बात करूं आपके सामने, तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे मिटिगेट। अब एक बात बताऊं, जिस भी वर्ड के लास्ट में ए टी ई लिखा मिले ना, तो वो काम करेगा किसका, वर्ब का। और मिटिगेट का मतलब क्या होगा, वर्ब का काम करेगा। एलिविएट, रिड्यूस, ईज या लेसन आप बोल सकते हो। नोवेल, नोवेल का मतलब क्या होते हैं, ये आपको पता है कि जो नया जो होगा ना उसको बोल सकते हो, ठीक है। एडजेक्टिव का काम करेगा। यूनिक, अनप्रेसिडेंटेड या ओरिजिनल बोल सकते हो आप, ठीक है। आगे लिख रखा है परसिमोनस, इसको स्टार लगा लेना। परसिमोनस का मतलब क्या होगा, कंजूस बोल सकते हो आप। कंजूस यानी पैसे को कम खर्च करे, ठीक है। कंजूस एडजेक्टिव का काम करेगा। स्टिंगी, फ्रूगल, माइजरली या चीप। फ्रूगल वर्ड याद रखोगे जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। जब जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डॉक्टर अमित एकेडमी इंग्लिश। और जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वर्ड की तरफ लेके चलो तो इसको हम कहेंगे ओबिक्विटस। क्या बोलेंगे आप इसको, ओबिक्विटस। इसका मतलब क्या होगा, जो हर जगह हो। तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे ओमनी प्रेजेंट और यूनिवर्सल जो है ना, दोनों वर्ड याद रखना। और जो ओबिट, जो उबिक्विटस है, ये इंग्लिश में काम करेगा किसका, एडजेक्टिव का। ये आपको बताया भी था ना कि ओयूएस होगा, तो काम करेगा किसका, एडजेक्टिव का काम करेगा। अरे ये तो हमने पढ़ा था। अगले अगले वर्ड पर चलते हैं। इसको हम कहेंगे वैसिलेट। वैसिलेट एटीई लिखा मिला तो वर्ब का काम करेगी। इसका मतलब होगा डगमगाना, ठीक है। वेवर, एजिटेट या इंडिसिव या फ्लैक्चुएट बोल सकते हो। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनियम हो जाएंगे। अगले वर्ड की तरफ लेके चलो, मैं आपको 32 की तरफ लेके चलता हूँ। और 32 को हम कहेंगे, वो कहेंगे मेरे भाई रेकलेस। रेकलेस का मतलब क्या होगा, लापरवाह, ठीक है। केयरलेस, रेस, दोनों सही है। इसमें रेस भी बोल सकते हो, केयरलेस भी बोल सकते हो। और ये काम करेगा किसका, इंग्लिश लैंग्वेज में एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। आगे लिख रखा है एपैथी, इसको स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है उदासीनता, ठीक है। रुचि नहीं हो, नाउन का काम करेगा।
इनडिफरेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लेथार्जी, अनकंसर्न। एक तो वर्ड याद रखोगे इनडिफरेंस और एक वर्ड याद रखोगे लेथार्जी। आई समझ बात, दोनों वर्ड याद रखेंगे। आगे वर्ड लिख रखा है आपके सामने कर्टिल। कर्टिल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को घटाना या कम करना। ये काम करेगा किसका? वर्ब का। और इसमें इसमें याद रखोगे डिमिनिश और एक वर्ड याद रखोगे कौन सा? रिड्यूस। दोनों एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे लिख रखा है डोगमेटिक। क्या कहेंगे आप इसको? डोगमेटिक। एक तो जिस भी वर्ड के लास्ट में आई से लिखा मिले तो वो काम करेगा किसका? एडजेक्टिव का। स्टार लगा लेना, इंपोर्टेंट है। एडजेक्टिव का। डोगमेटिक को क्या कहेंगे? ओपिनियनेटेड, रिजिड, इनफ्लेक्सिबल, असर्टिव। तो याद रखोगे इसके लिए रिजिड। अगला वर्ड है आपके सामने, वो लिख रखे एग्जाम्पलरी। क्या बोलेंगे आप इसको? एग्जाम्पलरी। इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे आइडियल यानी अनुकरणीय जो होगा ना उसको हम कहेंगे, ठीक है। मॉडल या कमेंडेबल या परफेक्ट आप बोल सकते हो। 37 पर वर्ड लिख रखा आपके सामने, इसको हम कहेंगे ग्रेट्यूटस। बोलकर देखेंगे ग्रेट्यूटस। ओयूएस लिखा मिला, काम करेगा किसका? एडजेक्टिव का। इसका मतलब होगा आवश्यक या जरूरी जो होगा, ठीक। आप क्या कहोगे इसको? अनवारंटेड, अननेसेसरी, ठीक है। आप इसी को बोल सकते हो अनकॉल्ड फॉर। दोनों सही आप याद रखोगे। अननेसेसरी वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है। 38 39 पर लेके चलता हूं आपको। आगे आपके सामने जो लिख रखा है उस पर चलते हैं। जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, जिसको हम कहेंगे डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश। ये अपना टेलीग्राम रहेगा, इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आगे लिख रखा है आपके सामने इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब होता है जो जन्मजात होगा। पहली बात ई अंटिल लिखा मिला तो इंग्लिश में काम करेगा किसका? एडजेक्टिव का। तो जन्मजात क्या होगा? इननेट। याद रखना, अच्छा वर्ड है, ठीक है। तो आप इसको इननेट बस यही याद रख लेना इसके लिए, ठीक है। आगे लिख रखे 39 पर मेरे भाई, इसको हम कहेंगे प्रोक्रास्टिनेट। ट्रिपल स्टार लगा लेना। प्रोक्रास्टिनेट इसका मतलब होता है किसी चीज को टालना, पोस्टपोन करना, डेफर, पुट ऑफ या डिले, ठीक है। डिले और जो आपका पुट ऑफ है दोनों वर्ड याद रखना। ये आपका एटीई लिखा मिला तो काम किसका करेगा? वर्ब का। आगे लिख रखा है टेनुअस। क्या लिख रखा है? टेनुअस। टेनुअस किसका काम करता है? एडजेक्टिव का, ठीक है। इसका मतलब होगा फ्लिम्सी, वीक, फ्रेजाइल या स्लाइट। फ्रेजाइल जो वर्ड है ना वो याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया है। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश। थैंक यू एवरीवन क्लास को अटेंड करने के लिए। मिलते हैं अपन अगली क्लास।